फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह जब बोलते हैं ना, बहुत खरा बोलते हैं। Not just slaughtering a cow, but on the suspicion of slaughtering a cow, people are lynched, people are killed. Untouchables who are skinning a dead cow are whipped in public. These are not the kind of things that used to happen in India. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। I wish that the hate mongers whom the PM seems to follow on Twitter, that he does something to silence them, because only his voice is going to do it. Mohan Bhagwat said voice. The Prime Minister's voice. I think that this is the time when he needs to step in if he really wants to stop this poison from spreading. आपके स्क्रीन पर नसीरुद्दीन शाह ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अगर प्रधानमंत्री वाकई में चाहते हैं कि ये जहर न फैले तो उन्हें खुद आगे आना होगा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर खामोश रहेंगे, इस मुद्दे पर कोई बड़ा या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री अपने एक मन की बात में इस मुद्दे को संबोधित करें। आप सिर्फ इसलिए एक्शन ना लें क्योंकि 15 अरब देशों ने या 15 मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत पर सख्त कार्रवाई की है, उससे डरकर धंधा चौपट हो रहा है, उससे डरकर यह एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इसलिए कि रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी का अंतरराष्ट्रीय तौर पर नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना या नवीन कुमार को लात मार के बाहर करना बात नहीं बनने वाली है। आज यही बात नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रतिक्रिया दी है। समाचार चैनल एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार ने जो किया वो कम था और जो किया वो बहुत देर से किया। इसको समझना पड़ेगा आपको, देर से किया। एक अरसे से मुसलमान उनके इस बयान के बारे में शिकायत कर रहे थे, मगर उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। कानपुर में माहौल भड़क गया, कुछ लोग आकर पत्थरबाजी करने लगे और नतीजा आपके सामने है। नामजद लोगों में जिन लोगों की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे, वो कौन लोग हैं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देश में अगर ऐसा बयान दिया गया होता तो बयान देने वालों को मौत की सजा मिलती। वहां इसे ईश निंदा माना जाता है, लेकिन भारत में शीर्ष पदों पर बैठे लोग चुप रहे और उन लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया गया जिन्हें इस बयान से चोट पहुंची है। आगे उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा फ्रिंज नहीं बल्कि वे पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इसलिए यह संभव नहीं कि बिना शीर्ष के मंजूरी के वे ऐसी बातें करती। हकीकत यह है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि नसीर साहब अपनी बात, अपनी आवाज इसी तरह से बुलंद करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि उनके भाव में कभी कभी आप कड़वाहट को महसूस करें, मगर यह वो शख्स है जिसने भारत को एक लंबे वक्त से देखा है, एक संजीदा अभिनेता के तौर पर, एक संजीदा नागरिक के तौर पर। लिहाजा नसीरुद्दीन शाह जो अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, और वो अपील क्या कर रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री ऐसे नफरत फैलाने वालों को खामोश करेंगे। ऐसा लगता है कि जिनको कई बार वे भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी आवाज ही इसे रोक सकती है। निहायत ही खरी बात, दमदार बात कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज ही उन्हें रोक सकती है। मगर क्या हम इस मुद्दे पर कभी प्रधानमंत्री की आवाज सुनेंगे? इंतजार कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले